हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मधानी आज आपको समझाने वाला हूँ सेक्शन बी। आज हम लोग किसकी शुरुआत करने वाले हैं? हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सेक्शन बी की। जैसे कि आपको पता होगा, सेक्शन बी के अंदर 9 मार्क्स के आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 9 क्वेश्चंस करने हैं। कितने मार्क्स के करने हैं? 2। और कितना हो जाएगा? 18 मार्क्स। कितना हो जाएगा? 18 मार्क्स का ये सेक्शन है। लेकिन खुशी की बात ये है कि मैं आपको आज यहाँ पर पूरे 12 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। यस, आपने सही सुना। वी आर गोइंग टू सॉल्व टोटल 12 क्वेश्चंस। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। काफी लंबा जाने वाला है वीडियो भाई, वीडियो लास्ट तक देखना। और दूसरी एक बात, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया मेरे पहले वीडियो गाला सॉल्यूशंस को। एंड कमेंट में देखा गया कि मुझे बोला गया है कि सर आप नई पहल नई सोच कंटिन्यू करें। डोंट वरी बच्चा, उसके लिए भी एक फॉर्मूला लेकर आ रहा हूँ। उसके अंदर भी आपको काफी सारी चीजें अब बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव का लेवल थोड़ा हाई लेने वाला हूँ मैं, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून। मेरे पास एक प्लान है, वो आपके साथ जरूर मैं शेयर करूंगा, नई सोच नई पहल में, ऑब्जेक्टिव की ज्यादा प्रैक्टिस के साथ। चलिए तो आज यहाँ पर आ जाते हैं। 12 क्वेश्चंस करने हैं, तो 12 क्वेश्चन में काफी टाइम लगेगा। फटाफट शुरू करते हैं। ये देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 92, 510 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हेंस वेरीफाई HCF into LCM आर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको HCF LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए 92 2, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 23 और ये हो जाएगा 1। सिमिलरली आप लोगों को 510 के लिए करना है। तो ये हो जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 255, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 85, ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा 17 और ये 17 और ये आपका आ जाएगा 1। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेना है, मतलब 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 23। यहाँ पर आपको करना है 510, ये कर देना है आप लोग को 2 into 3 into 5 into 17। यहाँ पर आपको अब ध्यान से सुनना, HCF निकालना है। तो HCF किसका निकालना है? 92 और 510। तो आप क्या करोगे, HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर ढूंढोगे। तो भाई यहाँ पर कॉमन फैक्टर है आपका 2 और यहाँ पर भी कितना है? 2। तो अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है तो लिख देने का। 2 लिख दिया तो उसका लोएस्ट पावर देखने का। लोएस्ट पावर कितना है? 1। तो आपका HCF हो जाएगा 2। देखो HCF फाइंड आउट करने की ट्रिक बता देता हूँ। HCF क्या ढूंढने के? कॉमन फैक्टर ढूंढने के। कॉमन फैक्टर ढूंढने के बाद लोएस्ट पावर ढूंढने का। क्या ढूंढने का? लोएस्ट पावर वाला। तो जैसे कॉमन फैक्टर 2 था, उसका लोएस्ट पावर कितना था? 1। बिकॉज देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। आफ्टर दैट LCM हो जाएगा 92 510। उसके लिए क्या करने का? सारे नंबर्स लिख देने के जितने भी आए हैं। 2, फिर 3, फिर दूसरा कौन सा है? 5, फिर दूसरा कौन सा है? 17, दूसरा कौन सा है? 23। सारे नंबर लिख देने के। अगर एक बार आपने सारे नंबर लिख दिए, उसके बाद हाईएस्ट पावर देखने का। मीन्स LCM के लिए क्या करने का? फिर से एक चार्ट बना देंगे यहाँ पर। LCM के लिए क्या करने का? सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद क्या ढूंढने का? हाईएस्ट पावर। क्या ढूंढोगे? हाईएस्ट पावर ढूंढोगे, ठीक है। तो भाई इसका हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 स्क्वायर है। 3 का क्या है? 3 है। 5 का क्या है? 5 है। 17 का 17 और 23 का 20। मतलब जितने भी हाईएस्ट पावर है सारे। तो अब देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इसका हो जाएगा 60, है ना। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 और इसका हो जाएगा 391। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आएगा 23460। क्या आंसर आएगा? 23460। ये आ गया आपका LCM। तो देखो हमारे पास यहाँ पर HCF आ गया, LCM भी आ गया, लेकिन सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज वी आर रिमेनिंग टू वेरीफाई। गलती मत करना। तो वेरीफाई करने के लिए क्या बोला है? वेरीफाई करने के लिए बोला है HCF
गुणिया LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A इंटू B। HCF कितना है? HCF है 92, HCF है 92 और LCM कितना है? LCM है आपका 510 इज इक्वल टू AB। व्हाट इज AB? AB आर द टू नंबर, सॉरी यहाँ पर एक गलती हुई है। यहाँ पर आपका HCF कितना आया था? HCF आया था 2 और LCM कितना आया था? 23460। सॉरी इकडे झालं होतं, जरा मिस्टेक झालं होतं। तो यहाँ पर હવે આપણે એવું કરવાનું છે કે A इंटू B। तो A इंटू B मतलब क्या? मतलब जो दो नंबर है वो दिस इज A एंड दिस इज B। तो चलिए भाई यहाँ पर रख देते हैं। तो 92 इंटू कितना हो जाएगा? 510। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 46920। इसको मल्टीप्लाई करना, अब इस साइड नहीं करने की, बिकॉज हमेशा याद रखना वो वेरीफाई होने ही वाला है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 46920। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हैंस वेरीफाइड। क्या हो जाएगा? हैंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड हो गया। अब ये वेरीफाई हो गया तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, 2 मार्क्स मिल गए। चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। और भाई वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना कि GSEB के लिए एक सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो आप लोग के लिए ऐसे कंटेंट, मजेदार कंटेंट ला रहे हैं सिर्फ अपना और अपनों गुजरात के लिए, अपनों गुजरात GSEB के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। HCF एंड LCM ऑफ 144, 180 एंड 92। तो देखो 144 यहाँ पर आ जाएगा 2, 7, 2, 2 छतरी, 18 આવી जैसे આપણું 9, ये આવી जैसे અહીંયા 3 ને 3, અહીંયા આવી जैसे 3 ને 1, અહીંયા લેશે 180 આપણે લઈ લઈએ, है ना। तो અહીંયા આવી जैसे 2, 90, અહીંયા આવી जैसे 2, 45, અહીંયા આવી जैसे 3, 15, અહીંયા આવી जैसे। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसे टाइम वेस्ट मत करना, इतना जितना आपको हो सके उतना जल्दी आप लोग कर सकते हो इसको। फिर यहाँ ले लें 192, यह आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यह आ जाएगा आपका 4 और यह आ जाएगा आप लोग का 2, 4, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 96, 9 से 18 होता है। तो यहाँ पर 2, यह आ जाएगा आपका 48, यहाँ पर आ जाएगा 2, 24, 2, 12, फटाफट मैं कर देता हूँ यहाँ 2, 6, 2, 3, 3, 3, 3, 1। दैट्स इट, फटाफट करने हैं। लेकिन LCM HCF बाकी है भाई। अब देखो यहाँ पर भी इसे भी प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका प्राइम प्रोडक्ट कितना आएगा? 1, 2, 3, कितना आ जाएगा? 4। तो 2⁴ इंटू 3 स्क्वायर। 180 का कितना आ जाएगा? 180 का आ जाएगा बच्चा लोग 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। और आखिरी है 192, इसका प्राइम प्रोडक्ट कितना आएगा? 2⁶ इंटू 3, कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इंटू 3। अब देखो HCF किसका भाई? 144, 180 और 192। अगर इसका HCF निकालना है, तो अगर इसका HCF निकालना है तो क्या करने का? कॉमन। तो कॉमन तो भाई 3, 4 है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये सब कॉमन है। तो कॉमन क्या है? 2 और 3। उसका लोवेस्ट पावर, तो इसका लोवेस्ट पावर 2 स्क्वायर है, इसका लोवेस्ट पावर 1 है, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 3 का कितना हो जाएगा? 12। मतलब इसका HCF कितना आ गया? इसका HCF आ गया 12। LCM किसका भाई? 144, 180, 192। तो इसका LCM कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। मैंने क्या बोले थे? सारे नंबर्स लिख लेने के A to Z, उसमें से हाईएस्ट 26 और इसका हाईएस्ट है 2 और इसका हाईएस्ट तो खुद ही है शायद ये 5 है ना। हाँ, तो इसका हाईएस्ट 26, इसका 2, 2। तो देखो इसका कितना हो जाएगा? 64। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 45। तो 64 इंटू 45 आंसर कितना आएगा? 2880, 28880। तो आपका आंसर आ जाएगा 2880। सो आई होप आप लोग को ये वाला सम भी क्लियर है भाई। कमेंट बॉक्स में भरते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आया है। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x²
-3 and verify the relationship between zeros and the coefficient of polynomial। देखो हम लोग को zeros निकालने हैं, मतलब हम लोग को x की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि x की जगह पर रखोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मीन्स यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है कि x² - 3 = 0 ले लेना है। तो x² = कितना हो जाएगा 3, तो x = कितना आ जाएगा √3, लेकिन प्लस और माइनस। साहेब आ केवी रीते थયું, ભાગા મરાવ્યા સાહેબ। અલા ભાઈ પ્લસ એન્ડ માઇનસ એટલે કે મને નહીં ખબર હતી કે આ જે સ્ક્વેર કર્યું એ પોઝિટિવ નું હતું કે નેગેટિવ નું। क्यों? बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आता है, मतलब दोनों में पॉजिटिव, इसलिए हम लोग को दो फॉर्म में। इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा √3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा -√3। ये खत्म हो गया भाई, बड़ा मस्त आंसर आ गया एकदम। साहेब मजा पड़ी गई एम, इजी છે भाई, मजा तो पड़ी गई पर હવે આની આગળ છે ને આપણે વેરીફાઈ કરવાનું છે। तो वेरीफाई के लिए ये बन जाएगा आपका अल्फा, ये बन जाएगा आपका बीटा। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो भाई सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होते हैं -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज √3। व्हाट इज बीटा? बीटा इज -√3। व्हाट इज b? b 0। सी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो a² - bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो आपको ax² तो x² दिया है, c तो खाली आपको 3 दिया है, b दिया है नहीं दिया है, बिकॉज x वाला टर्म हो तो b दिया होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और 0 को कोई साइन नहीं होती, मारो गोली उसको। a का कितना हो जाएगा 1, √3 कट, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक वेरीफाइड हो गया, दूसरा वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, तो c/a क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना आया था √3, बीटा कितना आया है, बीटा आया है √3, c कितना है, c है -3। देखो ये रहा, ये जो है वो c है ना, और a कितना है, a है 1। √3 कैसा है, माइनस में, ये वाला भूलना मत। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, बिकॉज √3 इंटू √3 √9, और √9 का आंसर कितना आएगा 3, लेकिन ये माइनस में, और ये भी क्या आएगा -3। तो अगेन मैंने इसको वेरीफाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 and the 16th term is 73। क्या बोला है हम लोग को, 31st टर्म फाइंड करना है, मतलब 31वां। तो भाई A31 फाइंड करना है, ठीक है। A11 दिया है 38, A16 दिया है 73, A16 कितना दिया है 73। सो A11 मतलब A10 नहीं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 लिख सकता हूं। जनरल फॉर्म नहीं पता है, चैप्टर जाके देखो, जनरल फॉर्म में लिखा है इसको A प्लस, मतलब 11 है ना तो एक कम कर देने का, 10D कर देने का, और इसको इक्वेशन 1 डाल दो। यहाँ 16 है ना, तो A प्लस क्या हो जाएगा 15D इज इक्वल टू 73, इसको इक्वेशन 2 डाल दो। अब इतना करने के बाद क्या करो, इसको सॉल्व करो। पावर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गया है, तो सब्ट्रैक्ट 1 and 2। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो a कट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पूरा करके बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, करके दिखाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज थई जसो तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे तो कमेंट बॉक्स भर जाएगा मेरा। माइनस माइनस माइनस, कमेंट बॉक्स भरो, अच्छी कमेंट से भरो यार, तो दिल खुश कर देता हूँ मैं, तुम्हारा दिल खुश कर देता हूँ। तो माइनस माइनस कट, बिकॉज सब्ट्रैक्ट था। 15 में से ही जाएगा माइनस, कितना बचेगा 5D। 73 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा -35। बोथ द साइड माइनस विल गेट प्लस। D इज इक्वल टू 35 अपॉन कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 7 जा। सो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 7 का। डिफरेंस आ गया आप लोग के पास 7 का। डिफरेंस आ जाने के बाद क्या करना है, आपको A की जगह पर वैल्यू रखनी है। सो पुट D की जगह पर कोई भी एक इक्वेशन में, सो पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1।
सो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38. सो a प्लस कितना आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 38. सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 माइनस 70. सो a कितना आ जाएगा माइनस 32. a कितना आ गया, a आ गया माइनस 32. ठीक है. अब अगर a आ गया है तो मुझे तो क्या चाहिए, a 31 चाहिए. येट इट इज रिमेनिंग टू फाइंड a 31. सो a 31 कितना आएगा, a 31 आएगा a प्लस 30d, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिया था. a कितना है, a कितना था भाई माइनस 32 प्लस 30, d कितना है 7. सो माइनस 32 प्लस कितना हो जाएगा 210, प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 178. सो a31 कितना आ जाएगा 178. आया समझ में? डाउट है तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखो. मजा आ रहा है तो भी लिखो. कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताना. डोंट वरी फॉर द नई पहल नई सोच, वो जरूर आएगी, आप टेंशन मत लेना. चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म्स ऑफ एन AP 2 7 12. क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 सम फाइंड करने हैं 2 7 12. तो 2 7 12 अगर फाइंड करने हैं, किसका एडिशन फाइंड करना है, तो देखो a कितना दिया हुआ है 2, डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है 10. अब अगर n आप लोग को 10 दिया हुआ है तो आप लोग को क्या करना है, Sn का फॉर्मूला यूज करना है. तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ n 2a प्लस n माइनस 1d, है ना. सो S10 इज इक्वल टू हाफ, अरे यार ये फॉर्मूला जरा, हाफ 10 2a, a कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 d 5. ठीक है. सो 2 1 जा 2 5 जा, सो ये कितना आ जाएगा 5, 2 2 जा 4, 9 इंटू कितना आ जाएगा 5. सो 5 और ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 45. सो ये आ जाएगा 45 प्लस कितना आ जाएगा 49. 49 को अगर गुणिया करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, गुजराती में गुणिया कहेवाय साहेब, तो गुणिया करोगे तो 245 આવશે. કેટલું આવશે 245. आया समझ में? चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं 30 वाले पे. In a right angle triangle ABC, the right angle at B tan A is equal to 1, verify 2 sin A cos B is equal to 1. देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है साहेब, બહુ અઘરું ટ્રિગ્નોમેટ્રિક અઘરું લાગે. અલા કઈ અઘરું નથી, કેમ ખબર? ટ્રિગ્નોમેટ્રીમાં છે ને જેટલું આવડતું હોય ને આ એક જ સમ આવવાનો છે, એટલે એક જ સમ આવવાનો છે. સેક્શન બી માં જ આપેલું છે, વધારે આપ્યું બી નથી, પણ એપ્લિકેશન ઓફ ટ્રિગ્નોમેટ્રી 4 માર્ક્સમાં છે, એટલે જરાક ધ્યાનથી જોઈ लेજો. देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, इसमें तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उसमें भी मिल जाएगा, डोंट वरी. आपका मैं भूल गया जनरल सॉल्यूशंस है ना, तो आपको ऑप्शन आराम से मिल जाएगा. जो 9 आते हैं वो लिखने के, तो भी हम जी तो लो खूब करवानो है. देखो राइट एंगल कहाँ पर बोला है, बी पर बोला है. यहाँ पर क्या ले लोगे, यहाँ पर ले लोगे ए, और यहाँ पर ले लो बी, यहाँ पर ले लो सी. क्यों ए नीचे लिया, बिकॉज थीटा हमारा ए पर है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा. अब देखो इन ट्राइंगल A फॉर B फॉर C, है ना, इन ट्राइंगल ABC, tan A कितना दिया हुआ है 1. अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद करने की फिर से याद करा दूं, ट्रिक याद करवा देता हूँ. मेरा वाला ट्रिक बढ़िया ट्रिक है. देखो पप्पा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन, यहाँ पर आ जाएगा कॉस, यहाँ पर आ जाएगा साइन. और साहेब आ सालू अघरू लाया है તમે, है ना, कहीं लाइव ना जबरदस्त. देखो साइन कॉस tan लिखने का यहाँ ऐसे याद रखना, पप्पा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पप्पा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा. तो भाई ये वाली जो ट्रिक है वो एकदम यूनिक है. तो यूनिक में ऐसा है कि भाई tan का क्या है, tan का है परपेंडिकुलर अपॉन क्या है बेस. ये परपेंडिकुलर है, P है ये, और ये हाइपोटेन्यूस है ना. तो अब भाई परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन बेस क्या है AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1. सो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1. सो यहाँ पर BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K, और यहाँ पर AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K. यहाँ लगाना पड़ता है एज अ कांस्टेंट रेशियो, भूलना मत ये.
कभी भी कोई रेशियो का फॉर्म लेते हो तो के लगाना जरूरी, जैसे छोटे क्लास में आप एक्स लगाते थे, यहाँ पर के लगाया। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं तो यहाँ पर ये 90 है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। सो भाई AC कितना है पता नहीं है जी हमको, AB कितना है K स्क्वायर और BC कितना है K स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर हटा देते हैं और यहाँ पर लगाते हैं अंडर रूट 2K स्क्वायर। सो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा रूट 2K। कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा रूट 2K। अब AC आ गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वेरीफाई करना है 2 cos A sin A। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस निकालने पड़ेंगे। तो देखिए साइन निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है भाई BC अपॉन हाइपोटेनियस है AC। कितना हो जाएगा K अपॉन रूट 2K, है ना, वैल्यू रखी K कट, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। सेम कॉस का करते हैं, कॉस का क्या है AB अपॉन क्या हो जाएगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा AC। सो AB अपॉन AC कितना आ जाएगा, AB अपॉन AC आ जाएगा सेम 1 अपॉन रूट 2। क्या आ जाएगा, सेम 1 अपॉन रूट 2। अब हमें वेरीफाई करना है 2 साइन A cos A इज इक्वल टू 1। तो 2 1 अपॉन रूट 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1। सो 2 रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1। 2 2 कट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्या आ जाएगा इसका आंसर, हैंस वेरीफाइड। मतलब हम लोग को क्या करना था, ट्रिग्नोमेट्री देखो इजी था। ट्रिक कैसी लगी है जरूर बताना भाई, और सम समझ में आ रहा है कि नहीं जरूर कमेंट में लिखते रहना। समझ में आ रहा है तो यस सर का कमेंट जरूर लिखना, ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पॉइंट A 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, मान लो यहां पर कहीं हमारा पॉइंट A है, द डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इज 4 सेंटीमीटर, मीन्स द लेंथ ऑफ द टेंजेंट वो 4 सेंटीमीटर की। देखो कंफ्यूजिंग सेंटेंस यहाँ पर दिया है, आपको पता होगा मैंने इस सर्कल चैप्टर चलाया था तब भी बोला था कि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब टेंजेंट का लेंथ 4 सेंटीमीटर है और जो दूर है वो कितना दूर है, वो है अपना समथिंग आपका 5 सेंटीमीटर। हम लोग को बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर OP, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देना PA इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जो भी गिवन डेटाज है वो लिखते जाना, कटौकटी मत करना कापची मारने की। फिर यहाँ पर हो जाएगा OP इज रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम लोग को पता है, वी नो दैट कि that OP is perpendicular to PA because radius is perpendicular to tangent। कौन सा है, थ्योरम 10.1 है जो हमारा, है ना, थ्योरम 10.1 के बेस। ऐसे जस्ट आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, ब्रैकेट में नहीं भी लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाले, तो जस्ट रिमाइंडर है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा PA स्क्वायर। OA कितना है, OA है 5 स्क्वायर, OP कितना है, OP फाइंड करना है, PA कितना है, PA है 4 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा OP स्क्वायर, ये आ जाएगा 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OP स्क्वायर। 25 माइनस 16, सो दैट इज लाइक OP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। सो OP इज इक्वल टू अंडर रूट 9, तो OP आवश्य भाई કેટલું 3। OP कितना आ जाएगा, OP आ जाएगा 3। सो OP अगर 3 आ गया है तो देयरफॉर OP क्या था, OP रेडियस था।
तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। भाई थोड़ा स्कैनिंग में प्रॉब्लम हुआ है, जरा समझ लेना, लाइट दिख रहा हो तो थोड़ा एडजस्ट करके गाला लेके बैठ जाना, ठीक है। Point S lies in the exterior of a circle with center P. The radius is 33 cm. A tangent from the S touches the circle at T. ST is 56. Find the distance from S to P. बहुत ही इजी है, ये मैं आपको देने वाला हूँ। फिगर बना देता हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, समझो यहाँ पर मैं आज आपका सर बन जाता हूँ थोड़ा, है ना। तो आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि भाई ये सम आपको खुद बताना है। खुद कैसे बताओगे, पूरा सॉल्व करोगे और मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे, जो हमेशा करते हो। आपका भाई ढेर सारे आंसर आते हैं, मैं चेक भी करता हूँ, देखता भी हूँ, अच्छा लगता है, करते रहो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पॉइंट। यहाँ पर देखो कि एक सर्कल है, फिगर बना के दे देता हूँ, जिसका सेंटर P है, ठीक है। रेडियस है, एक मिनट, P को ऊपर लेके जाते हैं। रेडियस है यहाँ पर, ठीक है, कितना है रेडियस 33 है, रेडियस आपका 33 है। अ टेंजेंट फ्रॉम S, मतलब X लाइज इन द एक्सटीरियर, समझो कि S कहीं यहाँ लाई कर रहा है। S लाइज टचेस द सर्कल एट ST, यहाँ पर टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है, एट 56 सेंटीमीटर। सो ST मतलब T यहाँ पर 56 सेंटीमीटर। हम लोग को बोला है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम S टू P, मतलब ये वाला डिस्टेंस, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। मीन्स आप लोग क्या लगाओगे, पता तो चल ही गया होगा, पता चल गया ना, पाइथागोरस। क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना अपना साइंटिस्ट बाबा पाइथागोरस। तो बाबा पाइथागोरस लगा देना, आंसर मैं बता दूंगा। नहीं, मजा नहीं आएगा ना यार, कमेंट करो, आंसर बताओ, मजा करो। चलो नेक्स्ट सम पर चलते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करना, वेट करूंगा कमेंट के। चलिए नेक्स्ट। Out of the two circles of the radius, outer circle is 25 and the chord AC, the length 48, tangent to the inner circle. Find the radius of inner circle. ये देखो एक काफी अलग किस्म है, डिफरेंट टाइप। देखो यहाँ पर क्या बोला है, हमारे पास एक सर्कल है, तो एक सर्कल बना लिया, कॉन्सेंट्रिक है, दो बना लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब है ना, एक ही सेंटर से बने हुए दो सर्कल। आउटर रेडियस है आपका 5, मतलब समझो कि ये 25 है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहां से एक रेडियस है जो कितना है, थोड़ा ग्रीन कलर से करता हूं, वो है आपका 25, ठीक है। और द कॉर्ड लेंथ मतलब ये यहां पर ये समझो ऐसे कॉर्ड बनी है, कॉर्ड लेंथ है आपकी 48, मतलब ये पूरी लेंथ है, ठीक है, ये पूरी लेंथ है आपकी 48, ओके। अब हम लोग को बोला है कि जो बाहर वाले, मतलब बाहर का जो सर्कल है उसके लिए कॉर्ड है, लेकिन अंदर का जो सर्कल है उसके लिए क्या है, टेंजेंट है। हमें फाइंड करना है ये रेडियस, बहुत इजी। देखो ओ ए सी इज अ कॉर्ड, बराबर, ए सी यहाँ पर बी। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा O इज द सेंटर, O is the center of circle, दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC is chord, OB divides chord into two equal parts। अब भाई साहब आ कहाँ थी आई वो, तो भाई 9th स्टैंडर्ड में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेंटर में से जो लाइन पास होती है कॉर्ड को जाके इंटरसेक्ट होती है, वो दो पार्ट में डिवाइड करती है। क्या हो गया, सेंटर में से जो लाइन आई वो कॉर्ड को जाके क्या करेगी, दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो भाई लेट अस डिवाइड दिस लाइन इनटू टू पार्ट्स। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाफ ऑफ AC, है ना, बिकॉज AC का आधा हो जाएगा, क्या बच जाएगा, BC बन जाएगा। सो भाई BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC कितना था 48, तो कितना हो जाएगा 24, तो BC कितना आ गया, BC आ गया 24 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना होगा, आप जानते हो यहाँ पर भी पाइथागोरस। सो इन ट्राइंगल OBC, BC क्या है, हाइपोटेनियस है, BC स्क्वायर, बिकॉज जो रेडियस होता है वो टेंजेंट को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर लिखना है तो लिख देना
सिंस ऐसा करके लिख सकते हो OB इज परपेंडिकुलर टू AC, बिकॉज भले वो कॉर्ड है बाहर वाले सर्कल के लिए लेकिन टेंजेंट है अंदर वाले सर्कल के लिए। तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा OB स्क्वायर। BC है 25 स्क्वायर, OC कितना आया था, सॉरी मैंने गलती कर दी ना, यस मैंने थ्योरम लिखने में गलती की है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। ओके मैंने थ्योरम लिखने में थोड़ी गलती की है, फटाफट इरेज हो जा बच्चा। हाँ थ्योरम ऐसा था, थ्योरम हो जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OC कितना है, OC है 25 स्क्वायर, OB कितना है, OB है आपका यहाँ पर समझो OB कितना हो जाएगा, OB तो फाइंड करना है, BC कितना है 24 स्क्वायर, 625 OB स्क्वायर 576 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू OB स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा 49, सो OB कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी रूट नहीं आएगा, यहाँ पर भी मत लगाना, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ OB आएगा, नहीं OB स्क्वायर ही आएगा। सो यहाँ पर OB कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर radius of inner circle is equal to how much, कितना आ गया भाई 7 सेंटीमीटर, कितना आ गई 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। A toy is in the form of cone radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius, total height is 5.5, find the total surface area। देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम में से 2 मार्क्स का सम आया है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, जिसका रेडियस है 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब कुछ आपका ऐसा शेप बन जाएगा बच्चा लोग, इस शेप का कुछ बन जाएगा ये, ठीक है, ये कोन हो गया और उसको माउंट किया हेमिस्फीयर पे, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है आपका 3.5, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, द टोटल हाइट, मतलब ये पूरी हाइट है कितनी है 15.5, लेकिन हम लोग को किसकी हाइट चाहिए, हम लोग को चाहिए सिर्फ ये कोन की हाइट। देखो मैंने ब्लू कलर से बनाई, क्यों, बिकॉज कोन की हाइट में फॉर्मूला लगेगा पाई L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर H स्क्वायर। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा, किसको, इतनी हाइट को माइनस कर देना पड़ेगा, इतनी हाइट को माइनस करना पड़ेगा। तो इतना कितना है, ये है आपका 3.5, बिकॉज रेडियस स्पेरिकल है, स्पेरिकल को सिर्फ रेडियस होता है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो देखो गिवन डेटा सबसे पहले लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा क्या हो जाएगी, सबसे पहले गिवन डेटा हो जाएगा रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। height of cone is equal to 15.5 माइनस कितना आ जाएगा 3.5, so that is 12 सेंटीमीटर। आपको याद होगा ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही आराम से अपने सरफेस एरिया वॉल्यूम के वीडियो में समझाया है, वो जरूर देखना। चलिए ना नेक्स्ट इज व्हाट, 2 चीज को कंबाइन किया है, CSA ऑफ कोन एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन CSA ऑफ कोन के लिए स्लांट हाइट नहीं है, तो स्लांट हाइट निकालते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा H स्क्वायर। तो L स्क्वायर R कितना है, R है 3.5 का स्क्वायर, H कितना है 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर करोगे तो 12.25 और ये कितना आ जाएगा 144, इसको प्लस करोगे तो 156 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, और अगर ये L इज इक्वल टू अंडर रूट हमने किया 156.25, तो ये कितना आ जाएगा 156.25 आपका आ जाएगा प्लस माइनस करने पर इटलू बेस्ट से आई जैसे 12.5, क्योंकि ये 125 का प्रॉपर रूट है। L इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। आया समझ में। अब L आ गया है, हमें क्या करना है, फॉर्मूला के अंदर रखना है। तो देखो TSA ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर।
CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, TSA ऑफ CF 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपका पाई आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा L प्लस 2R। पाई कितना आ जाएगा 22/7, ये कितना आ जाएगा 3.5, ओके 3.5। L कितना आ जाएगा, L आ जाएगा आपका 12, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा L2 इंटू कितना आ जाएगा 3.5। उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 35/10, और यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 7, 7 1 जा 7 5 जा, ये हो जाएगा 110 गुणिया 12 ने 7, 12 प्लस 7 कितनु थी जाए, यहाँ पर ये L 12.5 है, सॉरी मेरी गलती है, यहाँ पर 12.5 आएगा। सो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 12.5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 19.5 अपॉन कितना आ जाएगा 10। तो ये 0 0 कट, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 214.5 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ये टॉय का एरिया, ये टॉय का एरिया कितना होगा, ये टॉय का एरिया होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? बहुत ही इजी और आरामदायक सम था। आए तो करने का, नहीं तो सरफेस एरिया वॉल्यूम को तेल लेने का, बिकॉज बहुत सारे जन को हार्ड लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट सम पर आते हैं। हम लोग को दिया हुआ है क्लास दी हुई है 200 से लेकर 299, फिर 300 से लेकर 399। ये मैं फटाफट बना लेता हूँ, 4 से लेकर 499। सो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई निकालने के लिए दोनों का प्लस करना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 249.5। अब ये जो बढ़ रहा है वो कितने से बढ़ेगा, 100 और 100 के गैप से बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 349.5। अब आप बोलोगे सर 100 कैसे 99 दिख रहा है, तो बच्चा यहाँ आपको बता दूं, ये लिमिट्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ये लिमिट डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको क्या करने का, जितना हो उससे एक ज्यादा ले लेने का, या तो फिर एक सीधा हिसाब रखो, प्लस करो डिवाइड बाय 2 करो, ये दोनों का प्लस करो, लोअर लिमिट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखो 100 के गैप से बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 449.5। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे रेगुलर वीडियोस देखिए स्टैटिस्टिक के, तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हो जाएगा 549.5, ये हो जाएगा 559.5, ये हो जाएगा आपका 559, ये हो जाएगा 5 नहीं गलती हुआ है यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 649.5, ये हो जाएगा 749.5, ये हो जाएगा 849.5। अब आपको निकालना क्या निकालना है, ए सिलेक्ट करना है। तो ए सपोज मैं इसको मान के चलता हूं, तो ये 0 -1 -2 -3 1 2 3। अगर जब तक क्लास लेंथ सेम है, UI आपका -1 -2 और -3 आएगा, 1 2 3 आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं FI इंटू UI को, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 61 2 जा कितना हो जाएगा -122 118, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 126, ये कितना हो जाएगा 302, और ये कितना हो जाएगा 6। ऊपर वाले को पहले कैलकुलेट करने का, तो ये हो जाएगा 249, लेकिन माइनस में आएगा। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 434। अब ये दोनों को अगर मैं फाइनली सॉल्व करता हूं, तो देखो आपको यहाँ पर नीचे अच्छे से लिखना, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा ही होता है, वैसे अच्छे से सिस्टमेटिकली लिखना चलना। हाँ, तो ये अच्छे से यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ FI UI इज इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा 185। अगर आप माइनस करोगे, इसका आप करोगे समेशन ऑफ FI कितना हो जाएगा 600। मेरे भाई रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखना, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स कतरा के देगा यार। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखना यार, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप डिविएशन मेथड का यूज किया है, तो स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं। x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू कितना हो जाएगा h। तो x बार a कितना था 549.5 प्लस समेशन ऑफ एक मिनट प्लस समेशन ऑफ FI UI 185 अपॉन 600। h कितना लेने बोला था मैंने 100, शून्य शून्य गेला, शून्य शून्य गेला, इसको डिवाइड करोगे x इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आएगा 549.5 प्लस 30.83। तो x बार इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 580.33।
तो x बार इज इक्वल टू कितना आ गया 580.33। आया समझ में, क्लियरली सीधा बोला था। और ये डिसकंटिन्यूअस ध्यान रखना, अगर लिमिट्स हो तो एक ज्यादा बढ़ा के लेना पड़ता है। चलिए तो आज के इस लास्ट सम पर आ जाते हैं। बड़ा मजा आ रहा होगा, मेरे ख्याल से तो बहुत मजा आया होगा, काफी डिटेल में समझाया है, तो जरूर देख लीजिए। ये लास्ट सम है आज का, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड। तो देखो प्रोबेबिलिटी बी एन एस कार्ड, एक के कितने होते हैं भाई, एक के होते हैं 4, तो 52, सो 4 1 जा 4 13 जा, सो दिस वुड बी 1/13। और नॉट टू बी एन एस कार्ड, तो नॉट टू बी एन एस कार्ड, एक के कितने होते हैं, नॉट टू बी एन एस कार्ड। तो भाई नॉट बोला है, तो मैंने पहले भी समझाया था, नॉट बोला हो तो टोटल आउटकम में से इतनी चीजें को कम कर दो, तो 52 में से 4 एक के निकाल दिए जाए तो 48 बचेंगे। सो इसको अगर हम लोग कट कुट करेंगे तो 12 अपॉन कितना आएगा, 13। हाँ, फाइनली सेक्शन भी खत्म हुआ, लेकिन मेरा वीडियो लंबा लगा होगा बिकॉज मैंने 12 सम किए हैं। आपको करने कोई भी 9 है, सिलेक्ट आपको करना है कौन से 9 बेस्ट आपको आते हैं, वो एग्जाम में पहले अटेम्प्ट करना, और बाकी 3 सम ऐसे ही छोड़ के आ जाना, मत करना भाई 9वीं अटेम्प्ट करने। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना, और भाई लाइक जरूर कर देना, मेहनत बहुत लगती है, तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, जीएससीबी स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब जरूर करवाना, बिकॉज जीएससीबी के ऐसे ही बेस्ट कंटेंट में लाते रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाय बाय, हैव अ गुड डे।